Guys, if you really want to speak English fluently, you should add some good words in your conversation. Good words, I mean to say that you should add some collocations, phrasal verbs and phrases, because these words make your conversation impressive plus fluent. Why I'm saying this thing? Because these are fixed words. These are the collocations, fixed words. So you don't need to think that whether I should use here in, at, on, or into, over. These are already given some words which we need to use only in the groups. Like these are some group words. Like there are so many phrasal words we all use in our conversation, like get up. So get, this is an action. So up means this is fixed. If you want to say that कि उठ जाओ, तो get up है तो वो get up ही रहेगा, wake up है तो वो wake up ही रहेगा. आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ बेक के साथ मुझे क्या लगाना है, ओवर लगाना है, ऑन लगाना है, अप लगाना है, डाउन लगाना है. नो नीड टू यूज. वेक अप है तो वेक अप है, गेट अप है तो गेट अप है, पे वैक है तो पे वैक है. तो यहाँ पे क्या है, दीज आर द फिक्स्ड वर्ड्स. तो बहुत सारे ऐसे जो वर्ड्स हैं जो हम अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही सीखेंगे कि लुक से हम कैसे कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं. मीन्स लुक वर्ब से बनाए जाने वाली कुछ हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में सीखेंगे, जहाँ पे लुक एक्शन होगा और उसके साथ कुछ अदर वर्ड्स होंगे, मीन्स प्रीपोजिशंस होंगी, जिसकी हेल्प से उनका मीनिंग हम इजिली समझ पाएंगे और उनको ऐड करके अपनी कॉन्वर्सेशन में हम उसको इम्प्रेसिव बना पाएंगे. चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आप एग्जांपल्स देखो, उससे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे. जैसे लुक एक एक्शन है, तो लुक से अगर हम फ्रेजल वर्ब्स की बात करें तो जो आज की फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है दैट इज लुक आफ्टर समबडी. लुक आफ्टर समबडी या फिर समथिंग भी आप बोल सकते हो. इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग. किसी का ध्यान रखना, किसी के बारे में सोचना, उसकी केयर करना, उसका ध्यान रखना. तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, लुक आफ्टर समबडी. जैसे उसने मेरी एब्सेंस में मेरे बच्चों का ध्यान रखा, तो हम क्या बोलेंगे, ही लुक्ड आफ्टर माई किड्स या फिर माई चिल्ड्रन इन माई एब्सेंस. ही लुक्ड आफ्टर माई किड्स या माई चिल्ड्रन इन माई एब्सेंस. तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी के एब्सेंस में किसी दूसरे पर्सन ने बच्चों का ध्यान रखा, केयर की. लुक आफ्टर समबडी, बच्चों का ध्यान रखा. नेक्स्ट है लुक इनटू समथिंग. लुक इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट समथिंग. इन्वेस्टिगेशन करना, किसी भी चीज के बारे में पता लगाना, चेक करना कि वो अच्छे से चल रही है, नहीं चल रही है, क्या मैटर है, इन्वेस्टिगेट करते हैं. वहां पे आप लुक इनटू समथिंग का यूज कर सकते हो. जैसे यू डोंट हैव राइट टू लुक इनटू दिस मैटर. तुम्हारे पास अधिकार नहीं है इस मैटर के, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का, इस मैटर के बारे में सोचने का, देखने का, पता लगाने का. मीन्स इन्वेस्टिगेट करने का. इन शॉर्ट अगर हम बात करें, यू डोंट हैव राइट टू लुक इनटू दिस मैटर. नेक्स्ट है लुक बैक ऑन समथिंग. लुक बैक ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है पास्ट के बारे में सोचना. कोई इंसिडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, उसके बारे में, पास्ट में हुई चीज के बारे में सोचना. जैसे एग्जांपल देखते हैं, स्टॉप लुकिंग बैक ऑन दैट इंसिडेंट एंड गो अहेड. उस पास्ट के इंसिडेंट के बारे में सोचना छोड़ो और आगे की सोचो, आगे की तरफ बढ़ो. Stop looking back on that incident and go ahead. Think about your future. अपने फ्यूचर के बारे में सोचो. तो यहाँ पे हमने यूज किया look back on something, पास्ट के बारे में सोचना. नेक्स्ट हम करते हैं look for. Look for something. Look for होता है to find something, कुछ ढूंढना, किसी चीज की सर्च में होना. तो वहां पे हम यूज करते हैं लुक फॉर. ये बहुत कॉमन है, आप लोग भी यूज करते हो. जब भी आप इंटरव्यू देते हो तो आप बोलते हो ना, या कोई आपसे पूछ रहा है तो आप बोलते हो आई एम लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी, या आई एम लुकिंग फॉर अ वैलिड अपॉर्चुनिटी, और यू से दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ ड्रेस. तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, लुकिंग फॉर मतलब आप उस चीज की सर्च में हो, ढूंढ रहे हो कुछ. तो वहां पे आप यूज कर सकते हो. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. मैं उसके लिए एक ड्रेस ढूंढ रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ ड्रेस फॉर हिम. आई एम लुकिंग फॉर अ ड्रेस फॉर हिम या हर. तो यहाँ पे ढूंढना, लुक फॉर समथिंग. नेक्स्ट है लुक आउट. लुक आउट होता है वॉच आउट, मतलब केयर. हम बोलते हैं ना बी केयरफुल, अवेयर करना किसी को कि वॉच आउट, ध्यान रखो, बी केयरफुल. तो वहां पे हम यूज करते हैं लुक आउट. जैसे लुक आउट, इट्स वेरी डेंजरस टू ड्राइव इन दैट एरिया.
कि ध्यान रखना, बी केयरफुल, उस एरिया में ड्राइव करना डेंजरस है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन होता है किसी के बारे में लो ओपिनियन रखना, अच्छी ओपिनियन ना रखना, किसी के बारे में बातें करना कि वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, या ऐसे लोगों से दूर रहो। जब भी आपकी ओपिनियन किसी के बारे में अच्छी नहीं होती, लो होती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं लुक डाउन ऑन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शी इज वेरी एरोगेंट, वो बहुत घमंडी है, एरोगेंट है। शी इज वेरी एरोगेंट, शी लुक्स डाउन ऑन पुअर पीपल, शी लुक्स डाउन ऑन पुअर पीपल। उसकी जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बारे में राय अच्छी नहीं है, ओपिनियन अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है लुक ऑन। लुक ऑन होता है इनएक्टिव होना, व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, जब कोई इंसिडेंट हो रहा है, कुछ हैपन हो रहा है, उस टाइम पे जब आप इनएक्टिव होते हो, कोई भी एक्शन नहीं लेते, रिएक्शन नहीं देते, वहां पे हम यूज करते हैं लुक ऑन। लुक ऑन, जैसे व्हेन दे वर फाइटिंग पीपल लुक्ड ऑन, दे वर फाइटिंग पीपल लुक्ड ऑन, जब वो झगड़ रहे थे तो लोग इनएक्टिव थे, कुछ नहीं कह रहे थे, बस देख रहे थे। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, इसका मतलब होता है अच्छे की उम्मीद करना, आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना, कुछ प्लेजेंट हैपन होगा, उसके लिए अच्छा सोचना, आगे की तरफ की सोचना, वहां पे हम यूज करते हैं लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग मीन्स मैं किसी अच्छी चीज की आगे होने की जो उम्मीद करता हूँ। या फिर आप बोल सकते हो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग गुड जॉब। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग गुड जॉब, मैं अच्छी जॉब पाने की कामना करता हूँ, आगे देख रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। या फिर यू शुड लुक फॉरवर्ड to getting success, you should look forward to getting success, forget about whatever happened। तो आगे की तरफ आपको देखना चाहिए, सक्सेस की तरफ देखना चाहिए कि सक्सेस आगे होगी, जो होगा उसको, जो हो गया उसको भूल जाओ, forget about that। सो गाइस, ये थी लुक एक्शन से यूज होने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो मोस्ट यूजफुल हैं, हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। सो दीज वर वेरी इजी टू यूज, fixed kind of collocations you can also use in your conversation and make your conversation up to the mark that people will also say yeah, you are fluent speaker। So all right guys, if you like this video, please like and subscribe my channel for more content। Thanks for watching till now, let's meet in the new video with new content. Till that time, all the best, good luck, have a great time।